सो पिछले टॉपिक में हमने देखा दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट हाउ the current is induced whenever there is a movement of a coil or a movement of a conductor inside a magnetic field. And we also studied about the Faraday's law of electromagnetic induction. तो अब हम देखने वाले हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। हमने ये तो देख लिया है कि जब भी कभी मूवमेंट होगा कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, तो क्यों नहीं हम इस इलेक्ट्रिक करंट के जनरेशन को इलेक्ट्रिक जनरेटर के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, सो दैट वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दैट वे। तो इसी तरीके से बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है, चाहे वो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं, चाहे वो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो हमारे पास हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स घरों में रखे होते हैं उनमें भी सेम प्रिंसिपल यूज़ होता है। Everywhere, wherever there is a generation of electricity at a large scale, it is only because of electromagnetic induction. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, यानी कि जब भी जनरेटर घूमता है तो वो क्या है, वो मैकेनिकल एनर्जी देता है और उस मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आपने देखा होगा हमारे घरों में या कहीं पर भी अगर जनरेटर्स लगे हुए हैं तो उनके क्या है कि काफ़ी बड़ा सेटअप लगा होता है जिसमें से एक हिस्सा होता है उसको रोटेट करने वाला, जिसे हम इंजन कह देते हैं, और दूसरा हिस्सा होता है जनरेटर वाला जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इंजन का काम है सिर्फ उसको रोटेट कराना, उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करना। वो जो छोटा सा जनरेटर साथ में रखा हुआ है वो उस जनरेटर्स के हेल्प से उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यही काम हमारा इलेक्ट्रिकल जनरेटर का है। इट इज अ डिवाइस which converts mechanical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब हमें ये देखना है कि कितने टाइप का जनरेटर होता है। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जनरेटर होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने करंट दो तरीके का पढ़ा है, वन इज़ एसी करंट एंड अदर इज़ द डीसी करंट। तो एसी करंट जनरेट करने के लिए हमें एसी जनरेटर की रिक्वायरमेंट होगी और डीसी करंट जनरेट करने के लिए हमें डीसी जनरेटर की रिक्वायरमेंट होगी। सो लेट्स सी कि उनका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग किस तरीके से होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट टाइप्स ऑफ जनरेटर। One is the AC generator and other are the DC generator. देखिए अब हमारे पास जो सवाल है दैट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ जनरेटर। चाहे कोई भी जनरेटर है, चाहे वो AC जनरेटर है, चाहे वो DC जनरेटर है, उनके पीछे वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो I would like to say that the principle behind the working of generator is the electromagnetic induction. हम अभी पिछले टॉपिक में ये डिस्कस करके आए हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसी के बेस पर ये हमारे पास जनरेटर्स जो हैं ये वर्कआउट करते हैं। सो आई कैन से प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग that generators work on the principle of electromagnetic induction। शॉर्ट में इसे हम EMI भी कह देते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डीसी जनरेटर के बारे में। हम इस कंक्लूज़न तक कैसे पहुँचे कि ये जनरेटर जैसी कोई चीज़ हो भी सकती है, क्योंकि हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक मोटर में क्या है, बिजली सप्लाई करते हैं तो वो घूमना शुरू हो जाती है।
तो क्या अगर उसे घुमाएंगे तो बिजली पैदा होगी? यही हमारा मेन कंसर्न था इलेक्ट्रिक जनरेटर का। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर कुछ नहीं है, सिंपल एक डीसी मोटर के जैसा है। अगर उसको पावर सप्लाई दोगे तो वो रोटेट होना शुरू हो जाती है, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और उसे हम इलेक्ट्रिक मोटर कह देते हैं। उसी डिवाइस को आप रोटेट करना शुरू कर दो, यानी कि उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करो, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके देगा, उसे ही हम जनरेटर कह देंगे। तो अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डीसी जनरेटर की, तो दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ डीसी मोटर। जैसी डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन है वैसी, बिल्कुल वैसी ही डीसी जनरेटर की भी कंस्ट्रक्शन है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये नॉर्थ साउथ आ गया है और ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, 2 स्प्लिट रिंग हैं, उनके पास हमारे पास ब्रशेस लगे हुए हैं B1 B2, अगेन वही ABCD एंड वी हैव, यहाँ पर हम क्या करते हैं, गल्वेनोमीटर अटैच करते हैं। बस इतना सा ही डिफरेंस है। वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी कि डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट करी थी और वो घूमना शुरू हो गया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे और साथ में गल्वेनोमीटर अटैच करेंगे, ये देखने के लिए कि करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो लेट्स सी कि हम इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, यानी कि इसको इस तरीके से घुमाते हैं। ऐसा घुमाने से क्या होगा, AB जो साइड है वो नीचे की तरफ जाएगी और जो CD जो साइड है वो ऊपर की तरफ आएगी। तो ऐसा हमारे पास क्या है, दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ, और जो मूवमेंट है थंब की वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो करंट किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो करंट यहाँ पर हमारे पास ऊपर आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि सॉरी माफ़ कीजिएगा, हम राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहे थे, मैंने लेफ्ट कर दिया। राइट हैंड रूल जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, राइट इधर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारे पास मूवमेंट है, यानी कि इधर आएगा, तो करंट जो आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, दैट इज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड। और यहाँ पर ये ऊपर को जा रहा है, मतलब जो CD है वो बाहर की तरफ आ रही है, तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी, उल्टा रहेगा उससे। वहाँ पर हमने इधर पॉजिटिव कनेक्ट किया था, नेगेटिव किया था, तो ऐसे घूम रहा था। ऐसे घुमाओगे तो इधर पॉजिटिव बनेगा, इधर हमारे पास नेगेटिव बनेगा, क्योंकि करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। तो इस तरीके के मूवमेंट से हमारे पास क्या है, वी कैन से दैट दिस इज द डीसी जनरेटर। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसी है जैसी कि हमारी डीसी मोटर की थी और वर्किंग प्रिंसिपल भी थोड़ा सा तकरीबन सेम ही है। वहाँ पर हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड रूल लगाया था, यहाँ पर हम राइट हैंड रूल लगाते हैं एंड वी आर एबल टू नो कि किस तरीके से करंट जो है किस डायरेक्शन में वहाँ पर जनरेट होगा। अब इसको यहाँ पर इस तरीके से किया, इसी चीज़ को पैरेलली यहाँ पर ले आते हैं, तो हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज दिस इज नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ। अगेन वही कॉइल है हमारे सामने, वही रिंग लगे हुए हैं एंड द सेम ब्रशेस, लेकिन डिफरेंस क्या पड़ा, ये जो CD है वो इधर आ गई, AB इधर चली गई। सो ABCD, ये R1 था, ये R2 था, यहाँ पर R1 हो गया है, यहाँ पर R2 हो गया है, ये B1 B2 वहीं के वहीं रह गए हैं। तो लेट्स सी कि अब ये आगे किस तरीके से होगा। जैसे ही ये ऐसे घूम के यहाँ आया, ये फिर उसी डायरेक्शन में घूमेगा, उसी डायरेक्शन में घूमेगा। तो मतलब क्या है कि जो AB है अब ये ऊपर को आएगा और CD जो है वो नीचे को आएगा। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड रूल लगाएंगे और राइट हैंड रूल लगाएंगे तो हम देखते हैं कि AB जो है वो ऊपर आ रहा है, तो इस तरीके से ऊपर की तरफ करंट, और CD जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन अब ऐसी हो जाएगी। पहले CD में ऊपर गई थी, AB में नीचे आई थी, अब AB में करंट ऊपर जा रहा है और CD में नीचे आ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो टर्मिनल तो वहीं के वहीं हैं। तो इस तरीके से जो करंट हम बेटा जनरेट कर रहे हैं, उसका जो वेवफॉर्म बनेगा, उसका जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगा, वो बिल्कुल प्योर DC नहीं होगा। आप देखिए जब ये ऐसे घूमेगा और ऐसे घूमेगा तो बार बार देयर इज अ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि वेरिएशन तो हो ही रहा है।
जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जब ये बिल्कुल पैरेलल है तब इसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं है, जब ये इसमें घूमना चालू करेगा तब इसके अंदर कुछ फ्लक्स आएगी। तो अब ये मान के चलिए कि ये जो डायरेक्शन तो सेम है लेकिन वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है। तो इस तरीके के डीसी करंट को हम कहते हैं रिपल्ड डीसी, वी कॉल इट एज रिपल्ड डीसी। तो ये जो रिपल्ड डीसी होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे, मतलब आगे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर काफ़ी सारे डिवाइसेस यूज़ करके हम प्योर डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डीसी जनरेटर। अब हम देखते हैं कि एसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है। जैसा कि एसी मोटर थी वैसे ही बिल्कुल हमारे पास एसी जनरेटर होगा, या ये कह लीजिए कि एसी मोटर को घुमाना चालू करेंगे तो वो बिजली पैदा करेगी, एसी करंट इंट्रोड्यूस करेगा। सो लेट्स सी। तो अभी हमारे पास है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल और बिल्कुल एसी मोटर के जैसा ही है। उसमें भी हमारे पास 2 स्लिप रिंग लगे हुए थे, पूरे रिंग लगे हुए थे 2। इसमें भी हमारे पास पूरे 2 रिंग लगे होंगे, वैसे ही स्ट्रक्चर रहेगा। और जैसे ही यहाँ पर कॉइल रोटेट होके वापस दूसरी 180 रोटेशन होगा तो डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी, स्विच हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से है। ये हमारे पास यहाँ पर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारे पास कॉइल है, दिस इज रिंग 1, रिंग 2 कनेक्टेड विद ब्रश 1 एंड ब्रश 2। अगेन यहाँ पर वी हैव galvanometer and apart from this we are having A, B, C and D। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो 2 साइड्स हैं AB एंड CD वही रेक्टेंगुलर कॉइल, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है, किसी किस्म की इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर हमने AC पावर सप्लाई दिया था और वहाँ पर हम जो है यहाँ पर एक गल्वेनोमीटर लगा रहे हैं, या एक कोई भी लोड, कोई भी हम अप्लाइंस यहाँ पर लगा सकते हैं, जो भी चीज़ हम उससे चलाना चाहते हैं। जैसे जनरेटर से हम जनरली हमारे घर की बिजली चलाते हैं, घर के अप्लाइंसेस चलाते हैं, तो हम सीधा डायरेक्टली जो अप्लाइंसेस है वो कनेक्ट कर सकते हैं और हमें पता मतलब जो अप्लाइंस है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि इसमें जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होगा और कैसी हमारे पास जो वेव है वो बनेगी। तो सबसे पहले बात तो ये है कि इसको हम इस तरीके से रोटेट करेंगे, CD जो है वो ऊपर की तरफ आएगी, AB जो है वो अंदर की तरफ जाएगी। तो देखिए अगर AB अंदर की तरफ जाएगा तो फिर से वही हमारे पास राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज डाउनवर्ड, करंट इज गोइंग डाउनवर्ड। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, जो CD है इसका मोशन थंब की डायरेक्शन बता रहा है, ये बाहर की तरफ है, तो करंट क्या है वो अपोजिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव बन जाता है, यहाँ पर नेगेटिव बन जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो हमारे पास जो करंट है नेगेटिव साइड पर ये चला गया। नेगेटिव साइड पर ये, मैं इस टर्मिनल के अक्रॉस इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइड में चला जाता है। और जब हम इसको फिर से रीड्रॉ करते हैं और 180 डिग्री का सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ब्रश यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ABCD जो हैं वो रिवर्स हो गए हैं। सो AB इज हेयर एंड CD इज हेयर। तो जैसे ये दोबारा इस तरीके से घूमेगा तो अभी क्या होगा, CD जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। CD जब नीचे की तरफ जाएगा तो हमारे पास अंदर की तरफ जब ये जाएगा तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। देखिए ये यहाँ पर करंट नीचे जा रहा है, तो इधर हमारे पास करंट क्या आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि AB जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। बाहर की तरफ जब वो आएगा तो करंट की डायरेक्शन जो है वो ऊपर वाली साइड में होगी। अब AB जो है वो कनेक्टेड है इसके साथ, यानी कि ये पॉजिटिव, देखिए यहाँ से ये इस B1 के साथ कनेक्टेड है, तो इधर पॉजिटिव आ गया और इधर जो आया ये
नेगेटिव आ गया। पहले क्या था, यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव था, तो इसी टर्मिनल को मैंने नेगेटिव कंसीडर किया, तो अभी ये टर्मिनल क्या है, ये पॉजिटिव हो गया है। तो देखिए ये जो मूवमेंट है, ये जो वेव फॉर्म है हमारे जो AC जनरेटर के थ्रू जनरेट किए गए करंट की, दैट इज इन अ AC वेव फॉर्म। तो मतलब ये हुआ कि ये जो जनरेटर है दैट इज जनरेटिंग एन AC करंट। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, देखिए यहाँ पर जितने चक्कर ये 1 सेकंड में लगाएगा उतनी फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी। एक चक्कर लगाने में ये पूरा एक साइकिल ले लेता है, यानी कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो क्योंकि हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हमारे घरों में जो बिजली आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, दैट इज़ ऑफ 50 हर्ट्ज़। तो 50 हर्ट्ज़ को जनरेट करने के लिए एक सेकेंड में जो जनरेटर है वो 50 सेकेंड्स 50 साइकिल्स कंप्लीट करता है एक सेकेंड के अंदर, यानी कि 1 मिनट के अंदर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1200 के करीब ये जो रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट करेगा। सो 50 revolutions in a second generates 50 hertz. This was all about the generator, electromagnetic induction, AC generator and DC generators. That's all in this topic, and next we will discuss about the next class.